कल शाम शिवाजी विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय कार्यशाला हुई। इस कार्यशाला में ओबीसी फ्रंट के सलाहकार मुख्तार सिंह यादव, कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश बालकृष्ण जाटव ने की, जबकि मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक सरकेती सिंह रहे। सूतराज की स्थितियों पर आदिकाल से वर्तमान तक क्या स्थितियां बनी, इसका हर वक्ता ने विश्लेषण किया और समाज को जागरूक करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हम सब सूतराज हैं। का उद्घोष करने वाले तथागत गौतम बुद्ध, जिनके नाम से हमारा देश विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज तथा इस बहुजन समाज में समय समय पर चलते उन बहुजन सुधारकों को नमन बंदन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सरकेती सिंह जी तथा इस कार्यक्रम में विशेष वक्तागण के रूप में उपस्थित हुए महानुभाव जिनके हम सब ने विचार सुने, उनका भी अभिवादन करते हुए इस सभागार में सुबह दोपहर 2 बजे से अभी तक 6:30 बजे तक महावीर स्वामी रहे। उन्होंने इसके खिलाफ एक संस्कृति तैयार की, एक लड़ाई लड़ी, एक क्रांति उठाई। जब बुद्ध के सिद्धांतों पे हमारे पूर्वज चले, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशज, तो सैकड़ों साल तक इस देश पर राज्य किया उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी, जिसको आज वैदिक संस्कृति बोलते हैं, उस संस्कृति के खिलाफ उन गए और अपने पूर्वजों की बात मानी और लोगों को साथ लेकर किया, तो सैकड़ों साल तक राज्य किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपने पूर्वजों की बात को छोड़ दिया, हमारे यहाँ से सत्ता गई, हमारे यहाँ से सत्ता जाने के बाद देश गुलाम हुआ, हजारों साल तक हमारा देश गुलाम रहा। इसीलिए बाबा साहब ने जो संविधान में जो दिया है, संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, संत रविदास, संत कबीरदास और छत्रपति साहू जी महाराज और अपने जो ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले और गहराम के गुरु, जितने भी संत गुरु हुए, उन सब के सिद्धांतों को संविधान में डाला और संविधान अक्सर सभी श्रोताओं के विचार सुन करके अपने आप को बोर भी महसूस करने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति भी कुछ इसी तरह की विषय की उनको कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं मैं कि उन्होंने इस तरह के विवादित और बहुचर्चित और बहुआयामी विषय को आज चर्चा के लिए रखा है। मैं सबसे पहले उनको आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। तो मैं समझता हूं कि आज ऊंच नीच का भाव, गैर बराबरी का भाव और ये जो तमाम सारी समाज में जो समता पैदा हुई है, इसको दूर करने में सफल हो गए। ये बात कहकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान को बचाने की और जिस संविधान की रचना और निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया और इसीलिए हम उन्हें स्मरण करते हर मंच पर उनको स्मरण करते हुए और सिखाया कि मानव अधिकार क्या होता है समाज में। अगर आप मानव अधिकारों के प्रति नहीं रहोगे चिंतित, तो शायद आप जिंदा कौम के रूप में मुर्दा होगे। और इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने अम्बेडकर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। मैं इस समय उन तमाम सारे समाजवादी आंदोलन के नेताओं को आग्रह पूर्वक आपकी अनुमति के साथ में उनको स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन और समता युक्त समाज की स्थापना करने में, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो बांटा गया, इसका वर्णन तो होना चाहिए ना, इसका तो शोध होना चाहिए कि हमको कौन सा काम दिया गया था और किसने काम का बंटवारा किया। डॉक्टर साहब, सबसे श्रेष्ठ और उच्च वर्ग के व्यक्ति को, ब्राह्मण वर्ग को काम दिया गया जिससे आदमी का मानसिक विकास होता है। शिक्षा प्रदान करने का काम ब्राह्मण वर्ग को दिया गया। मनुस्मृति, अगर मैं कोई अतिशयोक्ति कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए, तमाम सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे, उसको उन्होंने काम
आएगा कि साहब आप शिक्षा का काम करिए, लेकिन शिक्षा किसको दी जाएगी, इसका निर्धारण भी उन्होंने कर दिया कि शासक वर्ग क्षत्रिय वर्ग शासक वर्ग होता था और सारे राज्य की शासन की संपत्ति उसी शासक के वर्ग के हाथ में होती थी जो व्यवस्था चलाता था, और ब्राह्मण वर्ग उस शासक वर्ग का राज पुरोहित होता था। वो हमेशा उस तरह का राजदंड देता था जो राजदंड की जिक्र डॉक्टर गौतम ने और प्रवीण भाई साहब ने की कि ये व्यवस्था जो है वो थी। तो उस